जन स्वराज के नगर प्रत्याशी आर.के. मिश्रा ने अपनी मांगों को लेकर आज दरभंगा टावर चौक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के समीप अनशन शुरू किया। यह अनशन उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। सुबह की पहली किरणों के साथ आर.के. मिश्रा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने अनशन की शुरुआत की और इसके बाद गीता पाठ करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से धरना पर बैठ गए। उनका मुख्य मांग नगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार को पद से हटाने और उन पर कार्रवाई करने की है। शुरुआत में 2 लोगों के साथ शुरू हुई इस अनशन में धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। सुबह 11 बजे तक दर्जनों लोग, जिसमें संतोष कुमार औझा, प्रियंका झा सहित कई स्थानीय नागरिक शामिल थे। आर.के. मिश्रा ने कहा कि यह आंदोलन सत्य और न्याय की है और जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आप तो कहीं काम करने भ्रष्टाचार का जो आलम है उस चुका हुआ है। अब ऐसा थाना प्रभारी इसके इतने करतूत मालूम हो रहे हैं कि अभी इस्कॉन मंदिर के किसी पुजारी का सर फोड़ दिया है किसी ने, इस दर्ज वाली अभी तक गिरफ्तारी नहीं। एक बच्चा 55 दिनों से गायब है, इसको खोज नहीं पा रहे। अपना काम करते नहीं, ये तो सुबह जाके चंदन बंदन करते, विधायक जी का वहां से आदेश लेते हैं, दिन भर उसमें काम करते हैं। सारे भाजपा के जो गुंडे हैं, विधायक जी के जो पालतू गुंडे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। 1 नवंबर को इसी थाना क्षेत्र में हसन चौक पे मेरे 6 तारीख को शिवाजी नगर इसी थाना क्षेत्र में हुआ। भाई दरभंगा में इतने थानेदार इतने जगह में घूमा और किसी थाना क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ? एक ही थाना क्षेत्र में क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ठेका ले रखा है, ये गुंडों को पालने का ठेका ले रखा है। लेकिन विशाल महासेठ है, उस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कई तरह के केस है। विधायक जी के शरण बंधन करके उसकी कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या मांग करते हैं सर? हमने तो मांग किया कि डीएम, एसपी, ऑब्जर्वर एंड आरओ और थानेदार 5 का तबादला चुनाव करना चाहिए, तभी यहाँ पर मतगणना कराई जानी चाहिए। नहीं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मतगणना निष्पक्ष नहीं होगा। ये शराबी के फेवर में करना चाहेंगे। और यहाँ का जो नगर आयुक्त है, रोज ही जाके सुबह पहले विधायक जी का पैर छू के प्रणाम करते हैं, तब अपना काम करते हैं। ऐसा कैसे चल सकता? यदि आपका अधिकारी जाके किसी एक व्यक्ति का पैर छू के काम करे, उसको आप आरोप बनाते हैं, सर्वविदित है, सबको कह रहे हैं कि भाई आप आरोप जो है वो गड़बड़ करेंगे, सब उनको फोन कर रहे हैं। पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन इतनी बात तो तय है, इसलिए तबादला तो करना होगा। शासन दरभंगा जिला का पूरा प्रशासन, डीएम, एसपी, ऑब्जर्वर, चुनाव मिलेगा, आरओ, सभी लोग निष्क्रिय हैं। थानेदार की बदतमीजी, थानेदार की लापरवाही पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सिर्फ 5 दिनों से मैं कह रहा हूँ कि थानेदार ने गलती की है, लेकिन इसको लोग मानने को तैयार नहीं है या जानबूझ को इसको डिले कर रहे हैं ताकि चुनाव निकल जाएगा, फिर अपने ढंग से काम करें। अभी चुनाव आयोग सीधे नियंत्रण में लोग हैं, इन्हें तत्काल थाना प्रभारी को निलंबित करना चाहिए। मैंने ये मांग किया है चुनाव आयोग से कि चूंकि इस सारे पदाधिकारी डीएम, एसपी, आरओ और ऑब्जर्वर सबने पक्षपातपूर्ण ढंग से माननीय विधायक श्री संजय सरावी के पक्ष में काम कर रहे हैं, इसीलिए इन सब की तबादला की जाए। और यहाँ इसलिए बैठे हैं, एक संवाद भेजना चाहते हैं पूरे प्रशासन को कि मौन, साइलेंस में बहुत पाप शक्ति है। आप लोग जिस तरह का काम कर रहे हो, आपको कम से कम एक व्यक्ति जो बार बार कह रहा है, जो डीजी पद से सेवानिवृत्त हुआ है, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रहा हूं, मेरी बात को न मान के आप जो कर रहे हो, कहीं न कहीं आने वाले समय के लिए अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो और प्रशासन को लुंज-पुंज बना के यहाँ के लोगों पर विश्वास। भ्रष्टाचार एक कोढ़ बन चुका है हमारे समाज में। भ्रष्टाचार एक कोढ़ बन चुका है और भ्रष्टाचार को हम लोग सदाचार में इसको परिणत कर दिए। लेकिन भ्रष्टाचार से न तो शिक्षा का विकास हो रहा है, न किसी समाज का विकास हो रहा है, न किसी जाति का विकास हो रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हम तो कहेंगे भाई कि मैं दावा के साथ कहता हूं कि कोई भी पुलिस हमारी है और कोई भी प्रेस वाले बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, जिस दिन पुलिस और प्रेस ये दोनों ठान ले कि भ्रष्टाचार को मुक्त कर देना है, तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि पूरे बिहार एकदम सोना का चिड़िया बन जाएगा और लोगों में अमन चैन की बात आ जाएगी।
इस शहर से जाने पहचाने हुए व्यक्ति हैं और हमारे सर्वपूर्व में ये आईजी रह चुके हैं। इनकी कार्यशैली से पूरा दरभंगा शहर गदगद थे और ऑनेस्ट के मामला में पूरे कैंडिडेट में इनके अलावा कोई है नजर आता ही नहीं। हम लोग से जो बन पड़ा इनका सहयोग, इनके साथ जो व्यवहार हुआ है वो मतलब क्षमा योग्य नहीं।